जब हम किसी को प्रणाम करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं या हमें कोई प्रणाम करता है, तो अनायास ही हमारे मुंह से निकलता है, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, सदा सुखी रहो। ये जो प्रणाम के उत्तर में हमारे मुंह से निकलते हैं ना, ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये दुनिया के सबसे कीमती शब्द हैं। आजकल हम कई बार जस्ट एक फॉर्मेलिटी निभाते हुए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन विश्वास कीजिए, हमारे एक प्रणाम के उत्तर में जो हमें आशीर्वाद भरे शब्द सुनने को मिलते हैं या हम किसी को आशीर्वचन देते हैं, तो वो 100% चमत्कारिक शब्द होते हैं, अमूल्य शब्द होते हैं। एक बहुत ही सुंदर और आपका कई बार सुना हुआ प्रसंग फिर से आपके साथ साझा करना चाहूंगी। महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन के वाक बाणों से आहत होकर भीष्म पितामह ये घोषणा करते हैं कि मैं कल पांडवों का वध करूंगा। जब उनका ये प्रण पांडवों के महकमे में पता चलता है तो सब घबरा जाते हैं, और ऐसे में श्री कृष्ण दूसरे दिन सुबह द्रौपदी को अपने साथ चलने को कहते हैं और वे द्रौपदी को भीष्म पितामह के शिविर में ले जाते हैं और उसको शिविर में अंदर जाने को कहते हैं और कहते हैं कि तुम पितामह को प्रणाम करना, और खुद शिविर के बाहर ही खड़े रहते हैं। पितामह के पास जाकर द्रौपदी जैसे ही उन्हें प्रणाम कहती है तो पितामह उसे अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देने के तुरंत बाद उन्हें याद आता है कि मैंने तो आज ही पांडवों के वध का प्रण लिया था। पितामह द्रौपदी से कहते हैं कि तुम्हें मेरे पास यहाँ लाने वाले श्री कृष्ण ही होंगे, वे कहाँ हैं? द्रौपदी उन्हें श्री कृष्ण से मिलने बाहर लाती है, जहाँ श्री कृष्ण और भीष्म पितामह एक दूसरे को प्रणाम करते हैं और पितामह कहते हैं कि मेरे एक वचन को दूसरे वचन से काटने का काम केवल श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे एक बार पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया है। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती, तो शायद इस युद्ध की नौबत ही नहीं आती। आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ घरों में जो कलह और क्लेश का वातावरण बना रहता है, वो कहीं ना कहीं इस बात से जुड़ा है कि हम संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। हम जाने अनजाने अपने बुजुर्गों की उपेक्षा करने लगे हैं। याद रखिएगा कि हर एक चीज़ पैसे से आप नहीं खरीद पाएंगे, और ये भी याद रखिएगा कि हर बात का जवाब गूगल के पास नहीं होता, बल्कि कई बार हमारी समस्याओं का जवाब बुजुर्गों के पास बैठने पर भी मिल जाता है। हम भूलते जा रहे हैं आशीर्वाद के महत्व को। आशीर्वाद एक कवच की तरह होता है जो हमें हमारी विपरीत परिस्थितियों के सामने हमें अडिग खड़े रहने में मदद करता है और हमें उन पर विजय पाने में मदद करता है। प्रणाम के बारे में किसी ने बहुत खूब लिखा है। प्रणाम अनुशासन है, प्रणाम शीतलता है, प्रणाम आदर सिखाता है, प्रणाम क्रोध मिटाता है, प्रणाम झुकना सिखाता है, प्रणाम से सुविचार आते हैं, प्रणाम आंसू धो देता है, प्रणाम अहंकार मिटाता है, प्रणाम हमारी संस्कृति है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।